ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोपोर्शन हम बोलते हैं AD इक्वल टू BC, इसको मीन्स बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? फोर्थ टर्म को बोलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन AC। तीसरा पॉइंट जो आता है, इसको मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे। भेज दिया ना मैंने? नहीं भेजा, ठीक। नेक्स्ट आता है मीन प्रोपोर्शनल। क्या आता है? नेक्स्ट टर्म क्या है बताओ जरा? मीन प्रोपोर्शनल। जब मीन प्रोपोर्शनल जैसा टर्म यूज किया जाए तो समझ लेना कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर रूट करना है। जैसे तीसरा पॉइंट है हमारा क्या? मीन प्रोपोर्शनल। क्या है भाई? मीन प्रोपोर्शनल। अगर मेरे पास कोई रेशियो है A/B में तो इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? वो आएगा अंडर रूट ऑफ A इंटू B। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपसे बात करूं कि अगर मेरे पास दिया है A/B 11/12 दिया है, 11/12 दिया है, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। 11 इंटू कितना? 12 अंडर रूट ऑफ 132। क्लियर है सबको? हाँ या ना? अरे बोलो yes. ना, ठीक है ना? ये तो बड़ा सिंपल है। हालांकि वैल्यू मैंने ऐसे ले ली जिसमें निकल नहीं रहा वैल्यू, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वैल्यूज़ निकल जाए। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि हम किसी रेशियोज़ को कंपेयर कैसे करते हैं, है ना? कंपैरिजन ऑफ रेशियोज़, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। अगर हम रेशियो को कंपेयर करना है तो हम सीधा सीधा बात क्या करेंगे? A/B इज़ ग्रेटर देन C/D सपोज। तो आपको सीधा सीधा ये बात समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD मस्ट बी ग्रेटर देन क्या? BC। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? AD जो है BC से क्या होना चाहिए? बड़ा। ठीक है, हाँ या ना? चलिए अगला पॉइंट आता है हमारे पास कंपाउंडेड रेशियो। लिख रहे हो ना सब लोग साथ में? खाली रामायण तो नहीं सुन रहे हो तुम लोग? हाँ नहीं, लिखते जाओ। ऐसा नहीं कि रामायण सुन रहे हैं एकदम बैठ के, सोफा तकिया लगा के सो रहे हैं, ऐसा मत कर देना। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो अगर मेरे पास रेशियो दिया A/B, C/D और मेरे पास दिया E/F, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, तो इसका कंपाउंडेड का मतलब तीनों को साथ में ले। कंपाउंडेड का मतलब तीनों को साथ में ले लीजिए, पहला का पहले के साथ और दूसरा का दूसरे के साथ। तो ACE और प्रोडक्ट ले लीजिए और ये उसका कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। क्योंकि ये सब टर्म ऐसे है ना कि अगर आपको एग्जाम में याद नहीं रहा ना तो दिक्कत आ जाएगी फिर। क्योंकि आप बोलोगे यार ये सर ये कंपाउंडेड रेशियो क्या है? बड़े बड़े क्वेश्चन कर गए, छोटे छोटे चीज़ें भूल गए। डुप्लीकेट रेशियो, अगला क्या है हमारा? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो अगर मुझे A/B का निकालना है, किसका? A और B का निकालना है, तो आता है डुप्लीकेट का मतलब क्या? जीरोक्स। A का एक बार और कर दो, B का दो एक बार और कर दो। सब डुप्लीकेट, अगला टर्म क्या आता है? सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट में हम क्या करेंगे? अगर सब डुप्लीकेट निकालना है A/B का तो हम इसको क्या करेंगे? रूट ऑफ A इज टू रूट ऑफ B। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और फिर आता है ट्रिप्लीकेट। अब मुझे बताओ कि ट्रिप्लीकेट में क्या होता होगा? डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट होता है, क्यूब होता होगा। बहुत बढ़िया, क्यूब होगा, क्यूब होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे पूछूं सब ट्रिप्लीकेट पूछूं तो जल्दी से बताओ क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ A, क्यूब रूट ऑफ B। कोई दिक्कत? ठीक है ना, ये समझने वाली बात थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना? मैं ऊपर का मिटाऊंगा, नीचे का नहीं मिटाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, चलो फिर आता है हमारा टर्म क्या? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो एंड क्या, बचपन में आप पढ़े भी होंगे, डिविडेंडो। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर मेरे पास कोई रेशियो दिया है A/B इक्वल टू C/D, तो हम इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या करते हैं? इसको हम जोड़ देते हैं ऊपर वाले से A+B बाय A-B। डिविडेंडो में हम चीज़ों को घटाते हैं, कंपोनेंडो में जोड़ते हैं, इज इक्वल टू C+D अपॉन C-D। कोई दिक्कत? बोलो, कोई तकलीफ? हाँ जी, समझ में आया बात? कंपोनेंडो
स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं ढंग से लिख दूं? मुझे लगा बचपन में सीखे होगे तुम लोग, इसीलिए मैंने कहा कंपोनेंडो एंड टर्म सुना हुआ है पर याद नहीं आ रहा है अभी। मैंने 2000 नहीं 1994 में पढ़ा था मैं, और अभी 2021 चल रहा है। ओके। अब तुम लोग मच्छर तो नहीं मारे थे ना स्कूल टाइम में? बोलो मुझे। आई थिंक कितना 24-21 साल पहले की बातें याद हैं, और तुम लोग 21 दिन पहले की बातें याद नहीं रखते, कैसा चलेगा? चलो एनीवेज कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े देश में। चलिए आगे बढ़े, हाँ या ना? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत आता है, बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं, समझिएगा। पॉपुलर है क्या? जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। मान लीजिए मेरे पास क्या दिया रहता है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे x इज़ प्रोपोर्शनल टू y है, तो हम बोलते हैं x इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल हटता है, प्रोपोर्शनल के हटता है तो इक्वल आता है ky, तो हम इसको बोल सकते हैं x बाय वाई इक्वल टू के। हाँ या ना? अरे वही बात हो गया ना, x इक्वल टू वाई के। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? मैंने अभी कराया था ना क्वेश्चन, अब इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन एक केस ऐसा भी आ सकता है कि s इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसमें क्या होगा? x इक्वल टू के अपॉन वाई होगा। तो इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना, एक्स वाई इक्वल टू के हो जाएगा, बस ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात था। ठीक है, बराबर ना? कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ पा रहे होंगे आप लोग। और सर ऊपर वाला कौन सा है वो? अरे यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जैसे कि क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, और मान लो कि चीज़ें की दाम घटेगी तो लोग ज़्यादा खरीद के लाएंगे, ये दाम बढ़ेगी तो लोग कम खरीद के लाएंगे, और चीज़ें अगर सस्ती होगी तो चीज़ें लोग ज़्यादा खरीद के लाएंगे। कांदा सस्ता हुआ, खरीद के ज़्यादा ले आए लोग, है ना? इसमें क्या दिक्कत है? सिंपल बात है, इसमें क्या दिक्कत थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर टर्म आपने यूज किया था वो ये क्या था वो फर्स्ट सेकंड को? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, और वो नीचे वाली इनवर्स वाला ना? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मुझे लगा पता होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, अभी याद है थोड़ा थोड़ा, ये उन दिनों की बात है ना। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, समझो बात को। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट पॉइंट। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया थ्योरी में बहुत फील। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी बताते हैं, बट मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, पहले थ्योरी बता देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी, मामला ये है कि अगर मेरे पास दिया a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू क्या, इफ e बाय एफ, और ये सब किसके बराबर है? k के बराबर है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? b के। हाँ या ना? c की वैल्यू क्या हो जाएगी? d के। हाँ या ना? और e की वैल्यू क्या हो जाएगी? f के। कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। अब आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। आपसे पूछ देगा कि a प्लस सी प्लस ई का वैल्यू बताओ, या ये रेशियो दे देंगे, आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है? तो क्या पूछेंगे ये हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन जब पूछेंगे ये तो हम बता देंगे। हालांकि मैं अब एग्जांपल तो करा सकता हूँ, लेकिन मेरे को अननेसेसरी टाइम पास नहीं करवाना है आप लोगों से। क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन वाला आ गया। हाँ बोलो, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? जल्दी बताओ। अभी बताया था आपको। अगर 3 और 6 है तो कैसे लिखेंगे? 3:6 (2)। हाँ तुम ही लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। अरे सीधा सीधा बताओ ना, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? c = b² होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? अभी मैं मिटा दिया क्या? मिटा दिया। अरे बोलो ना बाबू, नहीं बोलोगे तुम लोग बहुत टाइम पास कर रहे हो। यस सर। देखो लिखा है ना c = b²। जो c होता है, जैसे a, अगर a फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, b सेकंड प्रोपोर्शनल है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल c हुआ। इसमें तो चारों अलग अलग हैं, इसीलिए फोर्थ प्रोपोर्शनल d हुआ है। तो c = b²। कोई दिक्कत? आई होप सबको समझ पा रहा हूँ, इसमें दिक्कत है। मैं अलग से लेकर टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। चलो सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो c = b²। तो c की वैल्यू कितनी है? b² मतलब 3 का होल स्क्वायर बाय a का मतलब 6। कितना आएगा?
9/6। सर 6 का स्क्वायर 20 मतलब सी हुआ ना। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या, एक सेकंड रुको। सी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर बाई, मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ अच्छे से। मैं क्रॉस चेक तो वैसे भी करता, ये बी है तो सी की वैल्यू क्या आई, बी स्क्वायर बाई, बिल्कुल सही बोला तुमने, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर अपॉन ए का मतलब 3, 36/3, कितना आ गया 12, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप 1.5 निकालते तो वो भी आंसर था, तो एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, नहीं सही है ना, बोलो। यस ठीक है, आगे चलते हैं। नो प्रॉब्लम। चलिए भाई, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 11:9, नंबर्स 660 है। देखो 11 + 9 कितना हो गया, 20 यूनिट कितने के 20। बराबर है, 660। आपसे पूछ रहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना यूनिट है, 11 - 2, 2 यूनिट, हाँ या ना। अब मुझे बताओ 20 को 2 बनाने के लिए क्या करोगे तुम, डिवाइड बाय 10, हाँ या ना। यस तो इधर भी डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा, 66, इसका आंसर आ गया। क्लियर है सबको, हाँ या ना। ठीक है, ये 20 यूनिट 660 के बराबर है, तो 2 यूनिट कितने, कुछ लोग ऐसे करते हैं 20 यूनिट 660 के बराबर तो 1 यूनिट 30 के बराबर होगा, है ना, फिर 2 यूनिट निकालेंगे, फिर लंबा जाएगा, वैसे तो नहीं समझे बात को, 33 के बराबर होगा, फिर लंबा करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग ऐसे करेंगे 20 यूनिट 660 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 33 के बराबर हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि डिफरेंस कितने यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितना हो गया, 33 × 2, 66। समझे बात को, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। यस तो मैं बोला कि सीधा सीधा ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा ठीक लगे। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसको 9x मानेंगे, इसको 11x मानेंगे, फिर 20x = 660, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे, 11x - 9x 2x, और 2x की वैल्यू निकालेंगे, वैसे करके। बट x के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको, ब्लो तो नहीं कर रहा है कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है ना कि ये यूनिट क्या है, अरे यूनिट कुछ नहीं होता है, x होता है बस, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलो, एक बैग है जिसमें 50 पैसे कॉइन्स हैं। देखो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइप ऑफ कॉइन्स, बहुत अच्छे से समझना क्या लिखा मैंने, टाइप ऑफ कॉइन्स, मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना। इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, 50 पैसे कॉइन्स है। फिर क्या है, 25 पैसे कॉइन्स है, हाँ या ना। फिर कितने के कॉइन्स है, 20 पैसे कॉइन्स है, हाँ या ना। और ये क्या है, 5 पैसे कॉइन्स, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। और टोटल अमाउंट कितना रुपया है, 40 रुपया। अब ये बताओ, अगर ये इसमें रेशियो नहीं दिया क्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बताओगे इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स। अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करो, इसका हो गया, बोलो जल्दी से। अगर मैं मानता हूँ x रुपीज़ होता है, तो अगर इसकी वैल्यू कितना है, वैसे तुम इतना करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ आधा रुपया, हाँ या ना। हाफ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। इसका वैल्यू कितना है, 1/4 रुपीज़, हाँ या ना। इसका वैल्यू कितना है, 1/5 रुपीज़, हाँ या ना। इसका वैल्यू क्या है, 1/20 रुपीज़, हाँ या ना। अरे बोलो। अब ये सारी वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू एग्जामिनर ने कितना दे रखा है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू गिवन, 40। तो आप इसको जोड़ोगे, तो आप इसको सबको जोड़ोगे तो 20, 5, 4, 2 का एलसीएम कितना होगा, 20 ही होगा। तो अगर 20 एलसीएम होगा नहीं होगा, बोलो। अगर आप x कॉमन ले लेते हो तो कितना आ जाएगा, ऊपर 10 + 4 5 + 5 4 + 1, हाँ या ना। और ये किसके बराबर हो गया, 40 रुपये के बराबर, हाँ या ना। अरे बोलो बाबू, हाँ या ना। 10, 5, 15, 5, 20, यानी 20x / 20 = कितना हो गया, 40 रुपये के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, हाँ या ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, बोलिए हाँ या ना। अब देखो x की वैल्यू 40 आ गई, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप आर देयर। तो मैं इसको 40 लिखूंगा तो 50 पैसे के कितने कॉइन आएंगे, 40 लिखूंगा तो 20 कॉइन्स आएंगे, हाँ या ना। ये 10 कॉइन्स आ जाएगा, हाँ या ना। 40/4, ये कितने कॉइन्स होंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से। हाँ भाई,
बोलो बोलो। 8 हाँ 8। ये वाला 2 2 2। 20 10 30 10 40 टोटल ये 20 है ना, है ना। 20 प्लस Yes, sir. 10 30 8 38 2 40 कॉइन्स। नहीं क्या? अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? यस सर यस ठीक है, बराबर ना। ये मैंने आपको एकदम सर और कितने क्वेश्चन है इसके? और कितने क्वेश्चन? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मतलब सब आज ही कर रहे क्या, ऐसा पूछे? अरे नहीं बाबा, आज तो सिर्फ ट्रेलर है। एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ, उसके बाद सेवा समाप्त, फिर रेशियो प्रोपोर्शन नेक्स्ट क्लास में चलेगा। आज मैं पीडीएफ भेज के रख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म होने वाला है ये तो मैंने बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर ना। ये मैंने आपको बेसिक मेथड से बता दिया आपको, ठीक है। और वैसे भी ये देश आज़ाद है, मैं ही पढ़ने का इच्छा था, जाओ गणपति मनाओ, कौन रोका है तुमको, है ना। गणपति बप्पा अलाउ नहीं कर रहे हैं। एक बात बता देता हूँ, गणपति बप्पा को खुश रखने के चक्कर में सरस्वती माँ का ना ईगो हर्ट ना कर देना। रहते साथ रहते साथ में, बट ईगो बहुत है तुम्हें। और अगर ये नाराज हो गई ना तो लक्ष्मी बोलती, अरे मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुमको नाराज किया इसलिए बेटा गई तुम तो। लक्ष्मी जी बोलेगी क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा ईगो हर्ट किया, मैं नहीं जा रहा उसके घर, क्योंकि ये दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड। तो गणपति जी बोलेंगे तुमने आरंभ तो बहुत अच्छा किया, समाप्त नहीं किया बेटा तुमने, है। एनीवेज मेरा कोई इरादा नहीं है, बाकी रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी है कि नहीं, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो लाइफ नहीं तो लेक्चर तो अपलोड होता ही है। ठीक है, चलो इसका मैं टेक्निक बता देता हूँ आपको। तुम लोगों को जानना है कि नहीं, दिव्य दृष्टि बोलो जल्दी से। यस सर यस सर सही मिटा दिया मैंने तो। देखो मेरे को 40 रुपए चाहिए, यस और नो। तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी? हाँ सर। हाफ रुपीज, हाफ है ना, है ना। इसका कितना है? 1/4। इसका कितना है? 1/5। और इसका कितना है बोलो? 1/20। यस और नो। 20, ये सारा चीज लोगे तो इसका एल्सियम 20 ही होगा। और 20 Yes, लोगे sir. तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हो आप, सीधा 40 का 40 आ गया। अब जैसे ही ये 40 आ गया, ठीक है, तो आप इसको करोगे तो ये 20 रुपया हो गया, ये 10 30 रुपया हो गया, या 38 रुपया हो गया, 2 40 रुपया हो गया। तो कॉइन्स भी 40, रुपया भी 40, लेकिन सबका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको, अब देखो कि तुम लोग बोलोगे सर आप रेशियो करा रहे हो, एक्चुअल में मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है ये। लेकिन जैसे परसेंटेज में सब समझ आता है ना, वैसे ही रेशियो है। एजेज आएगा, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है रेशियो में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, चलो देखो 2 वेसल्स, क्या है, 2 वेसल्स है, उसमें मिल्क और वाटर रखा हुआ है ना। किसमें? पहले वाले वेसल में 8:9 के रेशियो में रखा है। ये मान लो ये वेसल 1 है और ये वेसल 2 है, ठीक है। और ये मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 12:5 है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दोनों को मिक्स किया, एक बड़े वेसल में डाल दिया। एक बात बताओ कि दूध तो अपना दूध का ही कैरेक्टर रखेगा ना, और मिल्क तो मिल्क का ही कैरेक्टर रखेगा, हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो ना बाबू, यस और नो। यस अब इस दोनों को तुम जोड़ो, कितना है? 8 और 9 कितना है? 17। और 12 और 5 कितना है? 17, हाँ या ना? यानी प्रोपोर्शनली दोनों का जो क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटी क्या है? सेम है। हाँ जी बोलिए, यस और नो। यानी रेशियो क्या है? सेम है। अगर ये 170 लीटर होता तो ये भी 170 लीटर होता, ये 85 लीटर होता तो ये भी 85 लीटर होता। यानी कुल मिला के हम कैपेसिटी इक्वल बोल सकते हैं, या फिर हम प्रपोर्शन इक्वल बोल सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 17 और ये 17 है, तो 17 में 8 यूनिट कितना है? मिल्क है, और 9 यूनिट वाटर है। इसमें 12 यूनिट मिल्क है और वाटर 5 यूनिट है। अब मैं नया बना रहा हूँ
ये मान लो M1 है, ये W1 है, ये M2 है, ये W2 है, ठीक है। अब मैं बड़ा वेसल बना रहा हूँ M/W, जिसको हम वेसल V का नाम दे रहे हैं। तो अब मुझे बताओ मिल्क में क्या मिल्क मिलेगा? मिल्क तो मिल्क के कैरेक्टर के साथ रहेगा, हाँ या ना? मिल्क तो अपना मिल्क का कैरेक्टर रखेगा ना, मिल्क तो मिल्क की दोस्ती तो मिल्क के साथ है, वाटर की दोस्ती वाटर के साथ, यस और नो? हाँ जी बोलिए। इसको जोड़ो कितना है? 20:17, 27, 26 है ना? 28 आएगा है ना? तो अब इसका रेशियो अब चेक करो तो कितना आ जाएगा? छोटा कर लो इसको, 4 से कर लें, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 9 और 5 अरे 14। बाबा सॉरी, चुकला CHU, मैंने 17 क्यों लिख दिया यार? इतना बड़ा नंबर, छोटे में मेरा का एपेटाइट बढ़ता नहीं है। चलो 8 और 12 कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 9 और 5, 9 + 5 कितना हो गया? मिल्क में मिल्क मिल गया, वाटर में वाटर मिल गया, तो रेशियो कितना आ गया? 20:14, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 8/70, 9/70 फिर जोड़ेंगे, जब जानते हैं कटना ही है रेशियो में, तो काहे को लिख के टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। इसको कितना? 10:7, कितना आ जाएगा? 10:7, यस और नो? हाँ जी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग 2 सेकंड में सॉल्व करें या 3 सेकंड में? क्या आप तैयार हो, हाँ या ना? यस। ठीक है, अभी जन्नत दिखाता हूँ आपको मैं। 3 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि फिर बोलोगे सर आप तो वही वाली बात होगी, बेसिक बातें होंगी। चलो मुझे बताओ, 8 को तुम 12 से जोड़ोगे तो 20 आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। 20 मतलब 10 का मल्टीपल, हाँ या ना? अब तुम नालायक हो तो ही नहीं समझोगे कि 10 का मल्टीपल है कौन। बोलो। यस सर। हालांकि ये क्वेश्चन तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। 9, 5, 14, 14 का मल्टीपल 7 होना चाहिए, उसको यहाँ आना चाहिए। या भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? बराबर ना? और याद रखना एग्जामिनर कभी कभी 20-20 मैच खेलता है। यहाँ मिल्क दिया है क्या? मिल्क वाटर, और पूछ लेगा वाटर टू मिल्क, और तुम लगा दोगे 10 to 7 या 7 to 10। गड़बड़ मत कर देना, ठीक है ना। एग्जामिनर बहुत होशियार होता है, इसमें लास्ट मोमेंट में ना प्रेशर कुकर की तरह ना उबाल देगा तुमको, आलू की तरह। ठीक, समझ आ रही है? एग्जाम में तुमको लगेगा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बाद में आंसर की आएगा या कुछ देखोगे तो भैया गड़बड़ हो गया। बैंकिंग में तो आंसर की नहीं आता है, लेकिन बाकी जो एग्जाम्स हैं उसमें आंसर की और सॉल्यूशन के साथ आता है। आपको एक करके बताओ जल्दी से। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको कराना जरूरी है। देखो पहला वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:3, हाँ या ना? दूसरे वाले में कितना है? लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, 4:5। मुझे बताओ, और दोनों को 1:2 के रेशियो में डाला गया है। किस रेशियो में? 1:2, हाँ या ना? चलो मैं लिख देता हूँ। अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेसल 1, ऐसे लिख देंगे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा तरीके से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे हो? अच्छा PDF तुम लोग को आया है कि नहीं आया है? PDF आया चेक कर लो, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि सर हम भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। PDF आया है कि नहीं आया है? बोलो। आया है सर। आया है ना? ठीक, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड छोड़ो, अभी मैं ट्रिक वाला अप्रोच बता देता हूँ सीधा। बेसिक मेथड नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी मैं टेक्निक वाला मेथड बता देता हूँ। देखो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया। अब यहाँ पे वाटर मिल्क से शुरू किया है तो हम वाटर मिल्क ही लिखेंगे, ठीक है ना? बोलो हाँ या ना? पिछले क्वेश्चन में एक अच्छी बात थी, पता है क्या अच्छी बात थी? कि दोनों का प्रोपोर्शन सेम था, 17-17, हाँ या ना? तभी हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल पाए। अगर और चेंज करने के बाद भी प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा या रेशियो सेम ही रहेगा, इसीलिए हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा। लेकिन इस बार एग्जामिनर ने चेंज करने बोला है। वाटर का रेशियो कितना है जी? बोलो। कंटेनर 1 में मिल्क वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है? 2:3, हाँ या ना? बोलो। कंटेनर 2 में कितना है? 4:5 है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब इस दोनों को जोड़ो, 2 + 3 को जोड़ोगे कितना आएगा? 5 आएगा।
और इस दोनों को जोड़ो, 5 + 4 कितना है 9। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों कंटेनर का कैपेसिटी इक्वल है? नो सर। अगर कैपेसिटी इक्वल नहीं है तो पता चला कि जब तुम मिक्स कर रहे हो तो पहले कंटेनर से ज़्यादा मिल्क आ गया और दूसरे से कम आया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम थी। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम दोनों को इक्वल कर दें, कैपेसिटी इक्वल कर दें। समझ में आ रही बात, हाँ या ना? तो उसके लिए क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई करो। आप करते भी थे ना, जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो 9 को नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर के साथ और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे नीचे के साथ, ठीक है? तो ये 45 हो गए, हाँ या ना? ये 45 हो गए, हाँ या ना? लेकिन मुझे बताओ, अगर 9 से मल्टीप्लाई यहाँ किए हो तो यहाँ नहीं करोगे, और यहाँ किए हो तो यहाँ नहीं करोगे, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ किए हो तो नीचे नहीं करोगे? बोलो हाँ या ना, बोलो। अब आपसे पूरा रिजल्टिंग मिक्सचर रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है? इसका आपसे पूछा है कि रिजल्टिंग क्या होगा। चलिए इसको जोड़िए जरा। ये 9 दूनी 18 और 20 कितना हो गया? जोड़ो जरा, कितना होगा? 18 और 20, 20 है क्या? 38। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, सामने वाला का डिमांड क्या है? 1:2 का रेशियो होना चाहिए ना, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक है? वाटर और मिल्क का रेशियो 1:2 का रेशियो में होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रही बात, क्लियर है कि नहीं? बोलो। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, लेकिन आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नीचे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलिए, आपको कंटेनर 2 के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 करना है बस। आपने कैपेसिटी इक्वल कर लिया, हाँ या ना? लेकिन उसका रेशियो चेंज होना चाहिए किस रूप में? 1:2 के रेशियो। तो 2 मल्टीप्लाई और कर लो नीचे में और 2 मल्टीप्लाई करो और नीचे में। तो मुझे बताओ, ये 18 आ गया प्लस 4 5 जा 20 + 2 = 40, हाँ या ना? नेक्स्ट 9 3 जा कितना? 27, 5 5 जा 25 × 2 कितना हो गया? 50। कितना आ गया? 48, ये तो 58 आया ना, ये 77। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है? क्लियर है सबको? बोलो हाँ जी, बोलो। द रिजल्टिंग मिक्सचर वाटर शुड हैव इन द रेशियो, क्योंकि मिक्स जो किया गया है ना 1:2 के रेशियो में किया, यानी इससे ऐसे सोचो, इससे अगर 45 लीटर मटेरियल निकाला गया ना, तो इससे कितना मटेरियल निकाला गया? 90 लीटर मटेरियल निकाला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रही है कि हाँ या ना? ऐसा सर ये जो नेक्स्ट जो रेशियो दिया है ना 1:2, ये वाटर इज टू मिल्क का रेशियो है या मिक्सचर 1 टू मिक्सचर 2 का रेशियो है? मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 का रेशियो है। ओके ओके, मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 के हिसाब से लिखा गया है ना। मतलब इससे मान लो कि 50 लीटर इसका लिया गया तो इसका 100 लीटर लिया, ऐसे समझ लो तुम मिलाने के बाद। और बाद में बोलेगा कि बताओ क्या है, तो आप देखो ना, हमेशा कंटेनर 1 के अंदर जितनी भी चीज़ें थी कंटेनर 2 का उसका कंटेनर 2 उसका पहले वाले का डबल होगा, इसीलिए वो बोला 1:2। हालांकि इसका बेसिक मेथड भी है जो मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत लंबा है। 2/5 करना पड़ेगा, फिर 3/5 करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ो, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो प्रोसेस ये थोड़ा आपका टाइम बचा लेता है। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे जल्दी करना है, क्या करना है? जल्दी करना है। तो देखो 3 + 2 कितना है? 5, और 5 + 4 कितना है? 9, हाँ या ना? अरे बोलो ना जल्दी से। 3 2 5 और 5 4 9। अब दोनों इक्वल तो नहीं हुआ, तो इसको 9 से कर देंगे और इसको 5 से करेंगे। कितना आया बताओ जरा? 45 आ गया। और ये कितना आ गया? बोलो बोलो। ये भी 45 हो गया, हाँ या ना? लेकिन कितने रेशियो में चाहिए? 1:2 के रेशियो में चाहिए, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? 1:2 के रेशियो में चाहिए। तो 1:2 के रेशियो में चाहिए तो इसको स्प्लिट कर देंगे हम लोग, 2 3 को और 4 5 को स्प्लिट कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जाम में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, बाय। ट्राई करना अपने हिसाब से, जितने क्वेश्चंस और कर सकते हो आप ट्राई करना जरूर। ठीक है, बाय। So we have covered the part first, basics of ratio and proportion। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं
सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एग्ज़ाम मैनिक्स, है ना। और आपको स्क्रीनशॉट जो है, जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, वो आपको मैथ्स बाय रवि रंजन सर एक ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। इसका PDF भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। सो दोज आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल बाय टाइपिंग मैथ्स बाय रवि रंजन सर, राइट। यू मस्ट प्रेस द बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का अपडेट मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज़ मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।